1691 की कठोर सर्दियों में सैलिम गांव की एकांत चौकी में वास्तविकता की बुनियाद टूटने लगी थी। ये न तो किसी चीख से शुरू हुआ, न ही किसी उपदेश से। ये एक एहसास से शुरू हुआ। पहले सुई चुभने जैसा एहसास हुआ, फिर डरावना रेंगने जैसा एहसास, जैसे हजारों अदृश्य कीड़े त्वचा के नीचे रेंग रहे हों। जल्दी उन लड़कियों के शरीर उनके अपने नहीं रह गए थे। इस कठोर प्यूरिटन धर्म तंत्र के दर्शकों के लिए केवल एक ही निदान था, उन पर शैतान का हाथ था। लेकिन 3 सदियों बाद फॉरेंसिक सबूत एक अलग स्रोत की ओर इशारा करते हैं, उनकी मेज पर रखा वही रोटी। अब इतिहास ने हमेशा सामाजिक जंगल की आग वाली कहानी को तरजीह दी है, लेकिन जब हम आरोपों के भूगोल को देखते हैं तो एक पैटर्न उभरता है। अधिकांश पीड़ित दलदली पश्चिमी हिस्से में रहते थे। ये कारक तो ईंधन थे, लेकिन हर आग को एक चिंगारी चाहिए होती है। 1691 में यह भूगोल एक मौन जैविक हत्यारे क्लेविसेप्स परपुरिया यानी एरगट के लिए एक प्रयोगशाला बन गया। नमी वाले मौसमों में यह फफूंदी जौ को संक्रमित कर देती है और स्वस्थ अनाज की जगह एक काले रंग का क्षारयुक्त द्रव्यमान ले लेता है। इन काले स्पर्स के भीतर एक रासायनिक मिश्रण छिपा होता है जिसकी ताकत डरावनी है, जिसमें लाइसर्जिक एसिड भी शामिल है, जो एलएसडी का प्राकृतिक पूर्वज है। पेड़ों के छल्लों के आंकड़े पुष्टि करते हैं कि 1791 एरगट के लिए एक बेहतरीन साल। लेकिन शायद सबसे निर्णायक सबूत अंत में है। 1792 में एक भीषण सूखा पड़ा। फफूंदी मर गई, भूत प्रेत गायब हो गए और मुकदमे खत्म हो गए। जब 1692 में जीव विज्ञान और धर्मशास्त्र टकराए तो एक चिकित्सकीय संकट को नैतिक विफलता समझ लिया गया और एक समुदाय ने अपनी रोटी की जांच करने के बजाय अपने पड़ोसियों को फांसी देना चुना।